सो भगवत गीता से एक और इम्पोर्टेंट हम एक श्लोक लेंगे। ये है दूसरा अध्याय का 40 नंबर श्लोक, पॉइंट 40। नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यस ब्रो, कोई ट्रांसलेशन पढ़ सकता है इसका? Yes, bro. In this endeavor, there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. ये ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान अर्जुन को दूसरे अध्याय में इस श्लोक से ये बता रहे हैं कि इस प्रयास में कोई नुकसान नहीं है। कौन से प्रयास में? जो हम कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें देयर इज नो लॉस और डिम्यूनेशन। न इह अभिक्रम, इस क्रम में कोई नाश नहीं होता। नाशोस्ति, न नाशो अस्ति, इस कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस में कोई नुकसान नहीं है। और थोड़ा भी इसमें हम प्रयास करते हैं तो हम बड़े से बड़े खतरे से बच जाएंगे, ऐसा बता रहे। तो अभी हम इसको एनालिसिस करें अर्जुन की सिचुएशन को। अर्जुन इस तरह से प्रेजेंट कर रहा था कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना है, और भगवान बोले तुम युद्ध लड़ो पर मेरे लिए लड़ो, मुझे केंद्र में रख के करो, मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध लड़ो। तो अर्जुन ये सोच रहा था कि अगर मैं युद्ध लड़ता हूं तो सुख भी है, अच्छी बात भी है क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है, और दुख भी है कि इतने लोग मारे जाएंगे। और अगर वो युद्ध नहीं लड़ता है तो कोई दुख ही नहीं आएगा, वो तो सेटिस्फाइड है अपना सिंपल जीवन जीना और जंगल में जाना और भिक्षा लेके जीवन चलाना, तो इसमें सुख ही है। तो इसलिए वो ऐसा सोच रहा था कि युद्ध लड़ूंगा तो सुख और दुख दोनों आएगा, पर मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा तो सिर्फ सुख है। तो ये सिचुएशन अर्जुन इस तरह से एनालिसिस कर रहा था। अब दुर्योधन कैसे सोच रहा था कि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वो सब कुछ करना चाहता था, अपनी इच्छा के प्रभाव में आके वो कार्य कर रहा था, और अर्जुन जो है कोई कार्य नहीं करना चाहता था। तो दोनों एक्सट्रीम एंड पर है। अगर आप एनालिसिस करो, ये दुर्योधन इच्छा को पूरी करने के लिए सब प्रयास कर रहा है और अर्जुन सारे प्रयासों को गिव अप करना चाहते हैं। तो ये दो एक्सट्रीम चीजें, और कृष्णा बोल रहे हैं ये दोनों जोन में हमें नहीं आना है। एक्सट्रीम प्रयास करके रजोगुण तमोगुण भाव में भी नहीं आना है, और कुछ सारे कार्य को त्याग के तमोगुण में भी नहीं आना है। बैलेंस करना इधर। यहाँ पे कृष्णा अर्जुन को इस तरह से बैलेंस करने का बोल रहे हैं। तो बैलेंस कैसे करते हैं? बैलेंस कृष्णा सजेस्ट करते हैं दोनों के बीच का रास्ता निष्काम कर्मयोग, डिजायरलेस एक्शन। एक साइड डिजायर के साथ पूरा हो रहा है और एक साइड इन एक्शन हो रहा है। तो दोनों को बैलेंस करने का जो फॉर्मूला कृष्णा देते हैं वो है निष्काम कर्मयोग। डिजायरलेस एक्शन वो चीज है कि जिसमें एक्शन किया जाता है, कार्य किया जाता है, पर डिजायरलेस होके। डिजायरलेस का अर्थ है कि मेरी संतुष्टि के लिए नहीं, भगवान की संतुष्टि के लिए। और ये निष्काम कर्मयोग जब हम धीरे धीरे करते हैं तो मैच्योर फॉर्म में वो इस स्टेज पर आ जाता है कि हम सिर्फ और सिर्फ कृष्णा की प्रसन्नता के लिए करेंगे, जिसको प्योर डिवोशनल सर्विस बोलते हैं। तो प्योर डिवोशनल सर्विस शुरू होती है निष्काम कर्मयोग से। तो यहाँ पे इसलिए निष्काम कर्मयोग स्टार्टिंग में कृष्णा अर्जुन को बताते हैं, और फिर धीरे धीरे चैप्टर जैसे आगे प्रोग्रेस होता है और अध्याय भी आगे आगे प्रोग्रेस होते हैं, तो वहाँ पे प्योर डिवोशनल सर्विस मन मना भव मत भक्तो
बताते हैं फिर कृष्ण अर्जुन को। तो वो मन मना भक्त तो डायरेक्ट भगवान नहीं बोलते अर्जुन को, ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाते हैं। तो हम लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं कि हम डायरेक्ट मन मना भक्त तो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें अपनी जो इंद्र तृप्ति वाली इच्छा है उसको भी पूरा नहीं करना है। एट द सेम टाइम हम उसको त्याग के फॉल्स रिनंसिएशन भी हमें नहीं बनना है। तो दोनों को बैलेंस करके निष्काम कर्मयोग, जो अर्जुन को एकदम प्रैक्टिकली चीज बताई कृष्ण ने, तो उस पे भगवान फोकस कर रहे हैं। और फिर ये बोल रहे हैं निष्काम कर्मयोग के बारे में कि इस प्रयास में कोई भी नुकसान नहीं है, और थोड़ा भी इसमें हम प्रयास करते हैं तो बड़े से बड़े खतरे से बच जाते हैं। तो प्रभुपाद इस तात्पर्य में अजामिल का एग्जाम्पल देते हैं। अजामिल जो था ब्राह्मण था और वेदों का उच्चारण करता था, डिटी वर्शिप करता था। एक दिन जंगल में जाता है वो भगवान के लिए फूल तोड़ने, और फिर जब वापस लौटता है तो एक दृश्य देखता है जिसमें एक वैश्या जो है एक पुरुष के साथ संग कर रही है, और वो दृश्य से अजामिल प्रभावित हो जाता है और उसके हृदय में काम कर्म बीज जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और फिर जब वो घर आता है तो उसका मन डिस्टर्ब रहता है। वो चाहता था कि उस वैश्य को साथ में उसके साथ रहे, तो वो अपने घर वालों को त्याग देता है, अपने परिवार वालों को त्याग देता है, अपनी पत्नी को भी त्याग देता है और उस वैश्य को घर पे ले आता है। और फिर उसके थ्रू उसको 10 पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिसमें जो लास्ट पुत्र होता है वो उसका नाम वो नारायण रखता है। तो इस तरह से पूरे फिर गलत कार्यों में लग जाता है अजामिल, और अपने परिवार को फिर चलाने के लिए कभी चोरी करता है, कभी गलत कार्य करता है ना, सारे बुरे कार्यों के थ्रू अपने घर को चला रहा था और उस वेश्या को मेंटेन करता था। फिर एंड में जैसे कि हम स्टोरी जानते हैं कि जब उसका मृत्यु का समय आता होता है तब अपने पुत्र, जो सबसे छोटा पुत्र है उसका, जिसके प्रति उसको बहुत ज्यादा लगाव होता है, उसका नाम को पुकारता है नारायण। तो जैसे ही वो नारायण पुकारता है ऐसे ही विष्णु दूत आ जाते हैं। उससे पहले यमदूत आते हैं उसे लेने, क्योंकि उसने इतने सारे बुरे कार्य, पाप वाले कार्य किए होते हैं। पर नारायण शब्द का उच्चारण करता है तो विष्णु दूत भी आ जाते हैं। तो विष्णुदूत जब आते हैं तब नारायण ये यमदूतों को एक्सप्लेन करते हैं कि तुम्हारी बहुत मिस्टेक है, तुम्हें पता नहीं है इसने नारायण शब्द का उच्चारण किया, इसलिए तुम ले नहीं जा सकते, तुम जाओ और तुम्हारी जो अथॉरिटी है उससे बात करो। और फिर यमराज यमदूतों को समझाते हैं कि जो भी भगवान का नाम लेता है एक बार भी, उसके पास तुम्हें जाना नहीं है। तो इस श्लोक में ये पास टाइम कोट करके प्रभुपाद बताते हैं कि इस प्रयास में कोई नुकसान नहीं है, और थोड़ा सा भी प्रयास अगर हम इस थोड़ा भी एडवांसमेंट करते हैं तो बड़े से बड़े खतरे से बच जाते हैं। जैसे यहाँ पे अजामिल इतने बड़े खतरे से बच गया केवल एक भगवान का नाम लेके। तो सो इसलिए एक लाइन प्रभुपाद इस परपोर्ट में लिखते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर 1% कार्य हम करते हैं तो उसका परमानेंट रिजल्ट होता है, और नेक्स्ट बिगिनिंग हमारा 2% से होता है। बट भौतिक कार्य कैसा है कि जब तक उसको 100% पूरा नहीं करो तब तक उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है हमें। अगर आप 50% कार्य करके छोड़ देते हो तो फिर से आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। पर कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस कैसा है, 50% कंप्लीट किया, आपका स्टॉप हो गया कोई कारण से, 51% से स्टार्ट होगा। जैसे अजामिल के केस में हम देखते हैं कि जब यमदूत लेने आते हैं, विष्णुदूत लेने आते हैं उनको, तो विष्णुदूत और यमदूत का संवाद सुनते हैं तो अजामिल के अंदर एक पश्चाताप होता है और उसको एक दूसरा अवसर प्राप्त होता है भक्ति करने का। और फिर वो घर छोड़ के हरिद्वार चले जाते हैं और वहां पे कंटिन्यू अपना भक्ति प्रैक्टिस करते हैं, और फिर से वही यमदूत आते हैं उन्हें लेने अजामिल को, और फिर वो भगवत धाम जाता है। तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों को कभी छोड़ते नहीं है, वो हमेशा अपने भक्तों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। भले चाहे वो भक्त
कितना भी वीक हो जाए भक्ति के अंदर या नियमों को अच्छे से पालन नहीं कर सके, पर भगवान ऐसे भक्त को कभी त्यागते नहीं है। हमारी समस्या क्या है कि जब हम भक्ति में वीक हो जाते हैं या जब हम धीरे धीरे नियमों का पालन अच्छे से नहीं कर पाते, तो हम ऐसा सोचने लगते हैं, क्योंकि हम भौतिक बुद्धि से सोच रहे हैं, तो हम ऐसा सोचने लगते हैं कि मैं भक्ति करने के लायक नहीं हूँ और भगवान जो है मेरा उद्धार नहीं कर पाएंगे। तो ये भौतिक विचार है, ये कोई आध्यात्मिक विचार नहीं है, और ना ये कोई विनम्रता है। इसको डिप्रेशन बोलते हैं। तो एक्चुअल विनम्रता मतलब क्या है कि चाहे मैं कितना भी भक्ति में गिर जाऊं, पर भगवान हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे अजामिल जो था, ऐसा केस तो हमारे साथ होगा नहीं, तो एक्सट्रीम केस बता रहे हैं, अजामिल जैसा तो हम करेंगे नहीं, बट अजामिल को प्रोटेक्ट किया भगवान ने, है ना। और अजामिल जो था वो ना हरे कृष्ण मंत्र का जाप करता था, फिर भी भगवान ने उसको प्रोटेक्ट किया। इसलिए भागवतम में आप जितने भी कैरेक्टर्स और एपिसोड्स देखोगे ना, वो सारे कैरेक्टर, वो सारे लोग इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन से गुजर चुके हैं जो सिचुएशन हमारे लाइफ में नहीं आएगी, तो वो सिचुएशन में भी भगवान प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको। तो हमारी तो ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं, तो हमें सोचिए कितना प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसलिए इस श्लोक में, ये नेहा विक्रमण वाले श्लोक में भगवान अपने भक्तों को एक होप दे रहे हैं, आशा, कि हमें कभी भी डिस्करेज नहीं होना है डिवोशनल सर्विस के अंदर, ये सोच के कि मैं रूल्स फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। हमें रूल्स फॉलो करने का पूरा प्रयास करना चाहिए, नियमों का पालन अच्छे से करना चाहिए, सिंसियरली करना चाहिए, और एट द सेम टाइम हमें होप नहीं खोनी है। क्योंकि जनरली भक्त लोग देखते हैं हम, वो लोग होपलेस हो जाते हैं कई बार, जब कुछ चीजें वो फॉलो नहीं कर पाते, या कुछ चीजें वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते, या फिर कोई सेवा अच्छे से नहीं कर पाते, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ काम का नहीं हूँ। तो ये होपलेस सिचुएशन में हमें नहीं आना है कभी। सो इस परपोर्ट में एक और कोट करते हैं प्रभुपाद, में आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन। श्रीमद् भागवतम का ये पहले स्कंद 5वां अध्याय और 17 नंबर श्लोक, ये श्लोक कोट करते हैं। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन अपक्वो अथ पतेत् ततो यदि यत्र क्व वा भद्रम अभूत अमुष्य किम को वार्थ आपतो अभजताम स्वधर्मता। यस प्रभु, पढ़िए ट्रांसलेशन। If someone gives up his occupational duties and works in Krishna consciousness and then falls down on account of not completing his work, what loss is there on his part, and what one can gain if someone performs his material activities perfectly? तो अगर हम भक्ति कार्य कर रहे हैं और फॉर एग्जाम्पल वो अधूरा छोड़ देते हैं और हमारा पतन हो जाता है, तो भी कोई नुकसान नहीं है, ऐसा श्रीमद् भागवतम बोल रहे हैं। और अगर हम भौतिक कार्य एकदम अच्छे से कर रहे हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं है। बिना कृष्णा भक्ति के अगर हम भौतिक कार्य भी बहुत 100% अच्छे से कर रहे हैं, तो भी उसका कोई लाभ नहीं है। पर कृष्णा भक्ति आप अधूरा छोड़ के गिव अप कर देते हो, तो उसका कोई नुकसान नहीं है। देयर इज नो लॉस। रादर जितना आपने किया है उतना आपका भक्ति प्रोटेक्टेड रहेगा, और वो नेक्स्ट लाइफ में आपको हेल्प करेगा। इसका एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल आता है हमारे शास्त्र में, वो है भरत महाराज का, है ना। भरत महाराज, जैसे कि वो भी कथा हम जानते हैं कि जंगल में गए थे, हिरण से आसक्त हो गए, और जंगल में जाते थे तपस्या करने और भक्ति में प्रगति करने के लिए, बट समहाउ वो हिरण से आसक्त हो जाते हैं, और हिरण को वो हिरण के विषय में ही सोचते रहते थे। वो इवन जब वो यज्ञ करते थे तो भी वो हिरण का ही चिंतन करते थे, और इस प्रकार से हिरण से बहुत आसक्त हो गए थे। तो जब उनकी मृत्यु आने वाली होती है, तो भगवान कहते हैं गीता के अंदर, यम यम वापि स्मरण भावम, कि मृत्यु के समय जो हम स्मरण करेंगे जिस चीज का, वैसा शरीर हमें प्राप्त होगा नेक्स्ट बर्थ के अंदर। तो यहाँ पे भरत महाराज के साथ क्या सीन होता है कि
हिरण का स्मरण करते करते शरीर त्यागते हैं वो, तो अगला जन्म उनका हिरण का ही रूप में मिलता है। तो स्पेशलिटी क्या होती है अभी भरत महाराज के साथ खास क्या हुआ कि हिरण का शरीर जब उन्हें प्राप्त हुआ था तो भी उन्हें स्मरण था भगवान का और पूर्व जन्म का भी, कि मैंने क्या मिस्टेक की। तो भगवान इस तरह से हेल्प करते हैं डिवोटीज को कि चाहे उनका कितना भी रिवर्स सिचुएशन आ जाए भक्ति के अंदर, भगवान उनको कभी छोड़ते नहीं है। तो हिरण के शरीर में जब भरत महाराज थे तो भी वो भगवान का स्मरण करते थे ना। कलंजरा पर्वतों के आसपास उनका जन्म होता है हिरण का, तो वहां पे वो जैसे जन्म होता है तो हिरण जैसा कैसा होता है, जब बच्चा होता है तो खेलना कूदना ये सब करता है, तो ये एकदम डिटैच रहते थे और उन्हें पास्ट लाइफ का उनको मेमोरी था, परमात्मा उनके साथ हृदय में ही थे हिरण में भी, तो उनको पूरा पास्ट लाइफ का स्मरण था और उससे बहुत पश्चाताप करते थे। और खाने पीने में हिरण जो था वो सूखी घास ही खाता था। जनरली हम देखे हिरण जो है हरी भरी घास खाता है, पर ये तपस्या करते थे, सूखी घास खाते थे। और उधर पुला आश्रम में जो साधु लोग कृष्ण कथा करते थे तो वहां बैठ के वो उसका श्रवण करते थे, सुनते थे। और उस हिरण के शरीर में भी वो स्पिरिचुअल इमोशंस को एक्सपीरियंस कर पाते थे जब वो कृष्ण कथा सुनते थे। और जो भी शास्त्रों का डिस्कशन होता था उन ऋषि मुनियों के संग में, वो शास्त्र के डिस्कशन को भी वो समझ सकते थे। तो इससे हम ये समझते हैं कि भक्त के जीवन में भी जब भी कोई रिवर्सल सिचुएशन आती है तो हमें उस रिवर्सल सिचुएशन में कई बार कठिन परिस्थिति से गुजरना होता है। तो ये हमें किस तरह से लेना चाहिए कि भगवान हमें सिखाना चाहते हैं कुछ। जैसे एक माता होती है, वो अपने बच्चे को प्रेम भी करती है और डांटती भी है और थप्पड़ भी लगाती है। तो थप्पड़ लगाने का अर्थ ये नहीं कि वो माता अपने पुत्र से ईर्ष्या करती है, उसको सुधारने के लिए वो इस तरह से वो व्यवहार करती है। तो दोनों ही प्रेम है, डांटना भी प्रेम है और प्रेम करना भी प्रेम है। बट हम बद्ध जीवात्मा कैसे करते हैं कि जब हमारे जीवन में कुछ खराब परिस्थिति आती है तो हम सोचते हैं भगवान हमें पनिश कर रहे हैं, तो हम भगवान की उस तरह से वो कृपा वाला भाव हम समझ नहीं पाते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे भरत महाराज को जब हिरण का शरीर दिया तो एक प्रकार से एक स्लैब दिया भगवान ने। तो हमें अभी उस स्लैब को समझना चाहिए, वो जो भगवान जो हमें चांटा लगाते हैं उससे हमें समझना चाहिए कि ये जो चांटा है हमारे अच्छे के लिए है और ये कृपा है। तो ये स्मरण, ये चिंतन हमेशा हमारे जीवन में चलना चाहिए, क्योंकि हम सब अलग अलग कर्मा लेके आए हैं। कब कौन से कर्म का कौन सा कब रिजल्ट हमें मिलेगा हमें पता नहीं। तो भगवान भक्तों के साथ कैसे डील करते हैं कि जब भक्त जैसे जैसे कृष्ण भक्ति में जुड़ता है तो भगवान क्या करते हैं, उस भक्त के कर्मों को सारा ले लेते हैं और लेने के बाद उस कर्म को जला नहीं देते हैं, वो सिर्फ लेके रख देते हैं और उस भक्त को ऑब्जर्व करते हैं कि क्या वो सिंसियरली भक्ति कर रहा है कि नहीं। कहीं भी वो कुछ गलती करता है, कुछ मिस्चीवियस एक्टिविटीज करता है, तो भगवान उस कर्म को एक एक कर्म उसको उसको रिलीज करते हैं और उसको पनिश करते हैं और उसको प्योरीफाई भी करते हैं और उसका एडवांसमेंट भी होता है। पर उस भक्त कहीं भी कुछ गलती करते हैं तो कर्म को रिलीज करते हैं और वो कर्मा की वजह से उस भक्त के जीवन में कुछ परेशानी कुछ कठिनाइयां आती है। और शुद्ध भक्त के लिए क्या करते हैं कि भगवान उन शुद्ध भक्तों के कर्मों को लेके उस कर्मों को ही जला देते पूरा। तो इसलिए प्योर डिवोटीज जो होते हैं वो एकदम 100% कृष्णा कॉन्शियस होते हैं, उनके कर्मा दे आर फुल्ली कर्मा फ्री। बट हम जैसे डिवोटीज के लिए भगवान जो है सारे कर्मा ले लेते हैं, हमें प्योरीफाई कर देते हैं, बट उसको जलाते नहीं है, उसको रख देते हैं साइड में, क्योंकि भगवान टेस्ट करते हैं हम जैसे भक्तों की कि कितना सिंसियर है, कितना ऑनेस्ट है।
कितना सीरियस है भक्ति के अंदर, कितना अच्छे से वो सर्विस और एंगेजमेंट अपने आप में रखता है, और कहीं भी इसमें कुछ वो गड़बड़ करता है तो भगवान उस कर्मा को धीरे धीरे रिलीज करते हैं। अगर हम सोचिए भक्ति में नहीं होते वो, तो सारे कर्मा के रिएक्शंस, परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं, जो जीवन हमारा और दुखमय हो जाता। और भगवान की ये विशेष कृपा है इसमें कि वो भक्तों को हेल्प भी करते हैं, और ये भी चाहते हैं भगवान की वो खुद से ग्रो करे, वॉलंटरी मेरी शरण में आए। तो इसलिए प्रभुपाद इस परपोर्ट के लास्ट लाइन में लिखते हैं कि दैट इज द यूनिक क्वालिटी ऑफ वर्क डन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि कृष्णा भक्ति में किए गए जो भी हम कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, वो मृत्यु के समय भी नष्ट नहीं होते हैं। इतना एश्योरेंस तो हमें मिलता ही है कि अगला जन्म भी हमारा एटलीस्ट मनुष्य तो होगा ही होगा, या किसी भक्त के या किसी ब्राह्मण के घर में जन्म होगा, या किसी बहुत धनी परिवार में हमारा जन्म होगा, जिससे हमें आगे और चांस मिलता है फर्दर प्रोग्रेस करने का। तो ये एक यूनिकनेस है कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर। सो इसलिए हमें कृष्णा भक्ति को बहुत गंभीरता से लेना है। इसमें जो भी हम सर्विस कर रहे हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो हम कार्य कर रहे हैं, उसको एकदम गंभीरता से करें, क्योंकि ये भगवान हमें अवसर दे रहे हैं अपने आप को जोड़ने के लिए भगवान से। तो ये अवसर को अगर हम सीरियस नहीं लेंगे, मैं देखा है कई भक्त तो क्या है, अपने अनर्थों के विषय में ही सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो अनर्था कॉन्शियस हो जाते हैं, कृष्णा कॉन्शियस नहीं होते हैं। तो अभी हमें कृष्णा कॉन्शियस बनना है, हमें अनर्था कॉन्शियस नहीं बनना है। अनर्था मतलब क्या, जिसका कोई अर्थ नहीं है उसको अनर्था बोलते हैं, जिसका कुछ यूज ही नहीं है, तो उस विषय में चिंतन करके कोई लाभ नहीं है। तो मैं इधर एक क्लास सुन रहा था, भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज बहुत अच्छा एक पॉइंट बता रहे थे कि हम जब अनर्थों के विषय में चिंतन करते हैं तो हम अपने मन का संग कर रहे हैं। तो हमें अपने मन का संग नहीं करना है, हमें अपनी हमें हायर इंटेलिजेंस का संग करना है। हायर इंटेलिजेंस मतलब गुरु साधु और शास्त्र के वाक्यों के इंस्ट्रक्शंस को फुलफिल करने के लिए क्या मैं प्रयास कर रहा हूँ, उसका चिंतन करना। पर जब हम ये सोचते हैं कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, तो हम अपने मन का संग कर रहे हैं। जब हम मन का संग करेंगे तो हम कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन के अंदर सारे अनर्थ भरे पड़े। इसलिए हमें मन का संग नहीं करना है ये सोच के कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर वो कमी है। हम सबके अंदर कमियां हैं, हम सबके अंदर त्रुटियां हैं। डिफरेंस ये है कि क्या हम उन अनर्थों को साइड में करके कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं कि नहीं। और क्या अगर हम अनर्थों का चिंतन कर रहे हैं, मतलब हम अपने आप को केंद्र में रख रहे हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये हमारा कॉन्शियसनेस नहीं है। हम ये सोच रहे हैं हम जब शुद्ध हो जाएंगे तब हम और अच्छे से सेवा कर पाएंगे। सेवा करने से शुद्धिकरण होता है, भक्तों के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने से शुद्धिकरण होता है। चिंतन मनन करके अनर्थों के विषय में या बैठे रहने से इससे कुछ प्योरिफिकेशन नहीं होगा। इसलिए हमें अभी अपना धीरे धीरे माइंडसेट बदलना है और फोकस करना है कृष्णा और गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। तो ही हमारा एडवांसमेंट होगा, और तो ही हम अनर्थ निवृत्ति स्टेज को क्रॉस कर पाएंगे, भक्ति में और सीरियस बन पाएंगे। तो इस श्लोक के अंदर भगवान ऐसा होप दे रहे हैं कि इस पथ में कोई नुकसान नहीं है, और थोड़ा भी आप प्रयास करते हैं तो बड़े से बड़े खतरे से बच जाते हैं। बड़े से बड़े खतरा मतलब भक्त के जीवन में सबसे बड़ा खतरा क्या है कि जब वो कृष्णा को भूल जाते हैं, ये भक्त के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मृत्यु नहीं है सबसे बड़ा खतरा। फर्स्ट कैंटो में परीक्षित महाराज यही बताते हैं कि सबसे बड़ा खतरा भक्तों के लिए मृत्यु नहीं है,
पर सबसे बड़ा खतरा ये है कि जब कृष्णा का विस्मरण हो जाए, तो जब हम अपने अनर्थों का चिंतन करते हैं मतलब कृष्णा का विस्मरण हो जाता है। इसलिए अनर्थों पे चिंतन नहीं करना है, हमें पॉजिटिवली इंगेज करना है अपने आप को सेवा के अंदर। तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे रखा जाए, इसके लिए पूरा एक अलग ही सेशन है कि भक्ति जीवन में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे रखें, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो। यहाँ पे हम देखते हैं भरत महाराज है, अजामिल है, प्रहलाद महाराज है, पांडवास है, ये सब कठिन से कठिन परिस्थिति में हमेशा पॉजिटिवली रहे एटीट्यूड। और फिर जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर है, उनके जीवन में भी कई सारे अनर्थ थे, फिर भी वो पॉजिटिवली एटीट्यूड मेंटेन किया और भक्ति में प्रोग्रेस कर गए और इतने बड़े आचार्य बन गए वैष्णव संप्रदाय के। सो ये आर्ट हमें आना चाहिए, और ये तभी संभव है जब हम ये समझेंगे कि कृष्णा हमारी कितनी केयर करते हैं, कृष्णा हमें कितना प्रेम करते हैं। तभी हम इस पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन कर पाएंगे। अदरवाइज हमारे माइंड में ये चलेगा कि कृष्णा मुझे प्रेम नहीं कर रहे हैं, कृष्णा मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ भक्ति करने के लिए, और ये सब विचार जो नेगेटिव एटीट्यूड है भक्ति के अंदर। तो ये किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Any questions, any doubts? कोई प्रश्न नहीं है? ओके, ठीक है, तो फिर हम एंड करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में फिर आगे और कोई श्लोक पे कंटिन्यू करेंगे इसको। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।